आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो तीसरा चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन वाला, उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को एक एक हम समझेंगे। जाते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी वाज। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया था वो कौन सा? पीट, यूरिया, शुगर या अल्कोहल। इसमें तो ऑप्शन यूरिया का आता है, लेकिन थोड़ी सी बातें आप लोग समझो। अब हमारे पास जो सबसे पहले थ्योरी आई थी ऑर्गेनिक के बारे में, वो बर्जीलियस की थ्योरी थी, जिसको उसने 1815 के अंदर प्रेजेंट किया, जिसमें वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी प्रिपेयर इनसाइड द लिविंग थिंग बाय सुपर नेचुरल फोर्स दैट इज वाटर फोर्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ इनसाइड यानी लिविंग थिंग के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, और उसको हम नॉन लिविंग से यानी यानी जिसको हम नॉन लिविंग या नॉन लिविंग के साथ साथ जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया 1828 के अंदर। किसने? जो हमारे पास फ्रेडरिक वोलर था, उसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज NH4CNO अमोनियम साइनाइड, इसको इसने हीट किया लेबोरेटरी के अंदर। पहला वाले कह रहे हैं कि लैब के अंदर नहीं बन सकता। अब ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब के अंदर बनाया किसने? फ्रेडरिक वोलर ने 1815 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूरिया आम लैंग्वेज में, या इसको हम बोलते हैं कार्बामाइड या यूरिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी वाज यूरिया, नॉट शुगर, अल्कोहल या पीट। जाते हम सिक्यूज नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि ऑल द सब्सटेंस आर ऑर्गेनिक। यूरिया ऊपर पढ़ लिया, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। मीथेन बिल्कुल ये तो है ही ऑर्गेनिक, CH4, एसिटिक एसिड CH3COOH ये भी ऑर्गेनिक। ग्रेफाइट को अगर आप लोग देखते तो ये इलेक्ट्रोप्स है किसके? कार्बन के 3 इलेक्ट्रोप हमने पढ़े थे, डायमंड, ग्रेफाइट और साथ में बकीबाल। इसमें ये जो बकीबाल है, ऑल दो इट इज इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, लेकिन ये स्टिल क्या है? ऑर्गेनिक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी की वजह से। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट को अगर आप लोग देखोगे तो दे बोथ आर इनऑर्गेनिक। तो इसमें से इनऑर्गेनिक कौन सा हो गया? ग्रेफाइट हो गया। जाते हैं सिक्यूज नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि द टाइप ऑफ कोल कंटेनिंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब अगर आप लोग यहाँ पर इंथ्रासाइड, लिग्नाइट, पीट और बाइटुमिनस को देखोगे तो इसमें जो हाईएस्ट परसेंटेज होते हैं वो इंथ्रासाइड के अंदर होते हैं। कितना होते हैं? 95। इसी तरह अगर आप लोग लिग्नाइट की तरफ जाते हो, लिग्नाइट में 60 to 70 तक होते हैं। बाइटुमिनस की तरफ जाते हो तो बाइटुमिनस में हमारे पास कितना होता है? उसमें 80 to 85। और पीट के अंदर आते हो तो पीट में 50 to 55। ये सबसे पहला है, सबसे पहले ये आता है पीट, तो इसके अंदर सबसे कम। पीट के बाद फिर हमारे पास लिग्नाइट, फिर बाइटुमिनस, सब बिटुमिनस, और साथ में इंथ्रासाइड के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक, अब जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि पेट्रोलियम इज मेनली मिक्सचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ये जो मेनली मिक्सचर होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक किसके अंदर होते हैं, लेकिन साथ में ये जो सैचुरेटेड है इसके अंदर ये एरोमेटिक वगैरह फिर ये भी साथ में आ जाते हैं। सैचुरेटेड मेनली अल्केन, साइक्लोरकेन और साथ में एरोमेटिक। तो मेनली जो कंपोजिशन होती है वो सैचुरेटेड होती है। एरोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में ये जो वाली जो चीज है ना ये ज्यादा एज कम्पेयर टू एरोमेटिक होते ये भी है, लेकिन मेनली ये वाला होता है। ठीक, जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जिसको हम CNG भी बोलते हैं, तो इसके अंदर जो घरों के अंदर भी यूज हो सकते हैं, गाड़ियों के अंदर जो यूज होते हैं, इसके अंदर जो मेनली जो कंपोजिशन होती है वो मीथेन की होती है, जिससे 80 to 85 या अप टू 90 to 95% होते हैं नेचुरल गैस के अंदर। कौन? मीथेन। ठीक, तो मीथेन मेन कंपोजिशन है किसका? नेचुरल गैस का। जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल व्हेन कोल इज बर्न इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के 4 चीजें आप लोग के पास आती हैं। कोल होता है, कोल गैस होता है, कोल तार होता है, अमोनिकल लिक्विड होते हैं, लेकिन ये जो रिफाइनरी गैस होता है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से नहीं आते। आगे जाते कहते हैं कि कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। कोल को हम पेट्रोलियम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हेबर प्रोसेस तो कुछ और है, जिसमें हम अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हम करते हैं, या वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में ये जो पेट्रोल होते हैं इसके मुख्तलिफ फ्रैक्शन हम निकालते हैं, वो आगे फिर क्रूड ऑयल जो होते हैं ना उससे हम निकालते हैं ये जो पेट्रोल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट हम जो निकालते हैं। ये जो फिशर ट्रोप्स प्रोसेस है, इसमें हम कोल गैस या कोल जो होते हैं उसको मेनली किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? पेट्रोलियम के अंदर, यानी हाइड्रोकार्बन के अंदर उसको हम कन्वर्ट करते हैं। फिशर ट्रोप्स प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ पर आप लोग के पास CO, N मोल ऑफ CO होते हैं, साथ में H2 होते हैं, और इसको फिर हम अल्केन और अल्केन के
साथ साथ आगे जो अल्केन के जो हायर मेंबर होते हैं इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये फिशर ट्रोप्स प्रोसेस से हम कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन यानी कोल गैस को लेते हैं और इससे पेट्रोलियम वगैरह बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फिशर ट्रोप्स प्रोसेस। आगे कह रहे हैं कि पायरिडीन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन, साथ में एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक भी नहीं होते, हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, एलिसाइक्लिक भी नहीं, ये हेट्रोसाइक्लिक है। यानी साइक्लिक जो रिंग होता है मेनली बेंजीन रिंग की तरह होते हैं और साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन लगे होते हैं। तो ये किससे बिलोंग करते हैं? तो ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक से बिलोंग करते कौन? पायरिडीन। एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ जाए जिसमें हमें कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शन ग्रुप ऑफ अमाइड। ये वाला नहीं है अमाइड का, अमाइड के अंदर NH2 होना चाहिए लेकिन ये नहीं, अमाइन है और साथ में C ट्रिपल ये साइनाइड है और साथ में अगर आप लोग C डबल अमाइड विद और साथ में यहाँ पर NH2 को देखोगे तो इट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ वाटर, इट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ अमाइड। जाते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ जिसमें हमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली। क्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसको आप लोग डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हो लेजाइन टेस्ट वगैरह। अगर ऑक्सीजन को आप लोग देखोगे इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन और साथ में हाइड्रोजन को देखते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की जब परसेंटेज आ गई जो रह गई वो फिर ऑक्सीजन को जाती है। ठीक, तो इसको हम इनडायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं बाय मेजरिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। जाते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ जिसमें हमें कह रहे हैं कि लेजाइन सोल्यूशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट। लेजाइन सोल्यूशन नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर इन सारों की डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक, एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ जाते हैं जिसमें हमें कह रहे हैं कि लेजाइन सोल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव येलो प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन अमोनिया हाइड्रोक्साइड। द सोल्यूशन दिस शो द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन या कार्बन। अगर आप लोग इसको पीछे डिटेक्शन वाले में देखते हो जिस तरह हेलोजन की डिटेक्शन होती है जिसमें हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को डिटेक्ट करते हैं। क्लोरीन हमारे पास सॉल्युबल दे देते हैं, इसी तरह ब्रोमीन भी सॉल्युबल देते हैं लेकिन वो फिर ये प्रेसिपिटेट नहीं रहते। अगर आप लोग आयोडीन की तरफ जाओगे तो आयोडीन हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट देते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो ये क्या हो गए हैं, ये आयोडीन के लिए होते हैं। ठीक, एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ जाते जिसमें मैं कह रहे हैं कि फिशर ट्रोप सिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ऊपर भी मैंने आप लोगों को बता दिया था यहाँ पर। तो इसमें हम CO और H2 की कॉम्बिनेशन से अल्काइन को बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज CO एंड H2। एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ जाते हैं जिसमें मैं कह रहे हैं कि बकीबाल कंसिस्ट ऑफ। बकीबाल के अंदर टेट्रागोनल होते हैं, पेंटागोनल होते हैं या हेक्सागोनल होते हैं या बोथ B एंड C होते हैं। तो इसके अंदर बोथ B एंड C होते हैं। अगर आप लोग बकीबाल को देखते हो उसमें सबसे कम कार्बन जो 20 होते हैं और मेनली जो हमारे पास फिल्लरीन ग्रुप होते हैं उसके अंदर वो 60 वाला होता है। तो उसके अंदर पेंटागान होते हैं, 5 रिंग होते हैं और साथ में हेक्सागान होते हैं जिसके अंदर एक रिंग के अंदर 6 कार्बन होते हैं और यहाँ पर एक रिंग के अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है दैट इज बोथ B एंड C। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।